जल साहब कोयटा में वाक़यात हुए और बज़ाहिर बड़े स्केरी वाक़यात हैं, लेकिन जब आप उनकी डिटेल्स में जाते हैं तो ये जान के खुशी होती है कि बहादुरी से मुकाबला किया गया और 60 से ज़ायद दहशतगर्द एक ही दिन में मारे गए। लेकिन ओवरऑल जो तादाद हो गई है दहशतगर्दों की जो रीसेंट टाइम्स में मारे गए हैं वो 108 है। ये जो पूरी प्लानिंग से अटैक किया गया, इसकी टाइमिंग आपके लिए कितनी अहम है? क्योंकि सीएम बलूचिस्तानी कह रहे हैं कि दहशतगर्द डिमोरलाइज हो रहे थे और फिर उन्होंने ये प्लान किया। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन हेरोफ 2 के नाम से उन्होंने किया। आपको याद होगा कि 2 साल पहले तकरीबन 2024 अगस्त में उन्होंने हेरोफ 1 किया और अब इसको 2 का वो नाम दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो स्ट्रेस में है जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और खासतौर पे पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं IBOs वो बड़े इफेक्टिव हो रहे थे जी, और उनको वो भी तकलीफ दे रहे थे, उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम जुड़ा है, बहुत सी ऐसी खासतौर पे TTA की पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप है जो अफगानिस्तान में बैठी है, जो पाकिस्तान के अंदर तो वो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ सीरियसली जुड़े हुए हैं, वो भी बंद होने से उनको तकलीफ हो रही है। सेकेंडली दे अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रक्चर्ड स्टेट, जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया, ये हमें ट्रांजिशनल पीरियड के लिए अवेलेबल हुई है, तो उनसे जितना भी आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठाएं। इस वक्त पाकिस्तान चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रेटजिकली अमेरिका के साथ आप देख लें, चाइना के साथ देख लें, फिर जिस तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर टर्किया, मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डील्स हो रही हैं, तो ये चीज़ें भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर बलूचिस्तान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर एक वो उन्होंने अपना एक स्वैत दिखाने की कोशिश की है, और जिस तरीके से इंडियन मीडिया पे या अफगानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज ने जिस क्विकली इन चीज़ों को उठाया है, तो ये चीज़ समझ आती है कि एक कलेक्टिव एफर्ट उन्होंने की है। इसको अपनी स्पिरिट भी थोड़ी सी डालने की कोशिश की है, डिस्पोर्डेंसी फैलाने की कोशिश की है जी। और जल साहब एक सवाल ले लीजिए, कोयटा में, नोशकी में, खारान में, गवादर में, मस्तंग में, इन इलाकों में अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन जो गवादर में अटैक है वो तो मज़दूरों के ऊपर किया है, वहाँ पे लेबर के ऊपर किया है, तो वो तो अभी इसको कंप्लीट दहशतगर्दी इसको कहा जा सकता है। अभी ये इस तरह की बात तो नहीं है कि हम अपने हुकूक के लिए सब कर रहे हैं, तो ये तो इतना एक्सपोज हो चुके हैं अब BLA। बिल्कुल, देखिए इस पे तो अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि दे हैव नथिंग टू डू इनिशियली विद द रिलीजन जिसके नाम पे ये लड़ते हैं, खासतौर पे तहरीक तालिबान। दे हैव नथिंग टू डू विद बलूचिस्तान जिसकी आज़ादी की, सो कॉल्ड आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये कोई आज़ादी की, अपनी इकोनॉमिक टेररिज्म, लीडरशिप इनकी सारी बाहर बैठी हुई है, और वो यहाँ पे, और इनका जो बलूचिस्तान की अवाम, आपको याद होगा पहले पंजाबियों को गाड़ियों से निकाला, मारा, इनके लिए बलूचिस्तान की अवाम भी वैसी भेड़ बकरी है जी। दे हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी और बलोची अवाम। अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, जो भी टेररिस्ट मारा जाता है उसका नाम चाहे खान मोहम्मद हो, मोहम्मद रमजान हो, सब बलोच जरूर लगा देते हैं कि जी बलोच मारे जा रहे हैं। चाहे वो अफगानी टेररिस्ट हो तो आप उसके साथ बलोच लगा लें। कहने का मकसद ये है, इट इज ना इनकी रवायात से बलूचिस्तान की कोई ताल्लुक है, न बलूचिस्तान की इंसानियत से कोई ताल्लुक है, क्योंकि इनका प्रॉक्सी स्पॉन्सर वो स्टेट ही ऐसी है, इंडिया एंड अफगानिस्तान, जिनको रीह्यूमनाइज होने की जरूरत है। अफगानिस्तान के अंदर देखे क्यास क्याटिक, व्हाई वुड दे लाइक टू सी पाकिस्तान प्रोग्रेसिंग और बलूचिस्तान को तरक्की करते हुए? ये उसको भी चाहेंगे कि उसी तरीके से स्टोन एज में ले जाए जहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर जा रहे हैं। और जल साहब इसका जी, और इसका एक नुक्ता ये भी रहा है, इस पर भी बात की जा सकती है कि पहले हम ऐसे वाक़यात सुनते थे कि बस से उतार के मारा, पंजाबियों को देख के मारा, फिर इस तरह के वाक़यात सुनते थे, देखते रहे हैं कि फ़ौजियों को मारना है, सिविलियंस को छोड़ देते हैं। मैंने खुद कोयटा में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, मेरी फैमिली वहाँ रहती रही है। कैंट के अंदर आप मैसूर हो जाते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं आप मैसूर हो जाते हैं, इतने सख्त हालात भी देखें। लेकिन उस वक्त कि थोड़ा सा आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सिविलियंस इस तरह से नहीं टारगेट हो रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट में हो रहे थे, सुसाइड बॉम्बिंग में स्पेसिफिकली हो रहे थे, लेकिन आके पकड़ के मारना ये नया है मेरे लिए बतौर पाकिस्तान। सॉफ्टवेयर टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता है कि काइनेटिक एप्लीकेशन आगे से रिस्पॉन्स आएगा जहाँ पे मिलिट्री टारगेट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, उन मिलिट्री टारगेट्स के नजदीक जाकर ये ब्लास्ट भी कर देते हैं, सारी चीजें करते हैं, मूविंग व्हीकल्स को टारगेट जरूर करते हैं, बट सॉफ्टवेयर टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि इंटिमिडेशन एंड कोर्जन की जाए, लोगों की जो होप है इन द स्टेट इसको कम किया जाए, इसको चैलेंज करने की कोशिश करें, विल टू फाइट को चैलेंज करने की कोशिश की, बट ऐसा हो नहीं रहा। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी पिछले 2-3 दिनों का आप स्कोर ही देख लें, मुझे दुख होता है जब हम इंसानी जानों का, चाहे वो
टेररिस्ट की जान भी हो, उन बेचारों को कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि हम किस लिए मारे गए, वो भीड़ चढ़ गए। और जल साहब, ये जो गवादर में अटैक हुआ है, इसके ऊपर क्या नैरेटिव बिल्ड किया जा सकेगा? क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि वहाँ पे अब तरक्की हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, और वहाँ पे अब सिविलियंस को मारा जा रहा है, तो वो आवाज़ें अब बंद हो जाएंगी जो ये कहा जा रहा था कि नहीं जी हमें तो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से मसाइल हैं, और एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनके बैंड आउटफिट्स की तरफ। इस वाक़े के बाद अब इन आवाज़ों को भी थम जाना चाहिए। देखिए, अभी बलूचिस्तान की आवाम लार्जर तो समझ चुके हैं कि ये BLA हैज नथिंग टू डू विद देयर राइट्स, और सारे जब जो पॉलिटिशियन भी असेंबलियों में नहीं जाते वो भी सोशल राइट्स के ऊपर और सोशल डेप्रिविएशंस के ऊपर सियासत करते हैं। जो टेररिस्ट हैं वो भी उसी के ऊपर सियासत करते हैं। जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट बन के वो भी उसी के ऊपर सियासत करती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। यस, वी हैव सीरियस चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस पास्ट में। बहुत ये जो इंस्टेबिलिटीज, इनसिक्योरिटीज हैं, इसमें पुअर गवर्नेंस का बहुत हाथ है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन बलोचिस्तान। ठीक है जल साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर। आपने गवर्नेंस की बात की और कुछ देर पहले ये रिपोर्ट आई जी जल साहब, कुछ देर पहले ये खबर आई कि बाड़ा में जो जरगा हो रहा था 13 ऑपरेशन के हवाले से, उनकी एक दोबारा मीटिंग हुई है, और उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की है जो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग विलिंग थे और अपनी मर्ज़ी से हम मूव आउट कर रहे थे, लेकिन हम गवर्नेंस से मुतमईन नहीं हैं, और वो इसके ऊपर एक बाकायदा तहरीक की सूरत में भी सामने आ रहे हैं। अब जो सिक्योरिटी की सूरत हाल KP में है, और ये जो बलूचिस्तान में वाक़यात हुए, चाहे वो वाक़यात कंट्रोल्ड हैं, लेकिन उससे आपको ये पैगाम तो मिल रहा है ना कि दुश्मन किसी भी मौके का गलत इस्तेमाल कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ना, वी आर इन द वॉर। ये कोई इंसिडेंट्स जो है, ये कोई वायलेंस के इंसिडेंट्स नहीं है बतूल, ये याद रखिएगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वॉर। स्ट्रक्चर्ड स्टेट ऑफ इंडिया पीछे खड़ी है। नॉन स्टेट एक्टर्स का जो सेटअप है इन काबुल, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। काबुल के लॉजिस्टिक्स बेसिस, काबुल की सारी चीजें हो रही है, और यहाँ पे सपोर्ट। लेकिन जल साहब प्लीज एक सवाल ले लीजिए। कुछ अरसे पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी सरफराज बुगटी साहब के साथ खड़े होकर कहा कि एक SHO की मार है, और इतना अच्छा मोराल होना बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन कुछ वाक़यात के बाद क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि KP और बलूचिस्तान को सिक्योरिटी वाइज पहले ही पाकिस्तान साथ लेकर चल रहा है। कुछ अरसे के लिए चीज़ें हॉल्ट पे आती हैं, लेकिन फिर एक सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है? आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले इलेक्शन के इनफैक्ट फ़ौरन बाद वफाकी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि जो तरीका कार है ब्यूरोक्रेट्स को लगाने का या ऑफिसर्स को लगाने का, उसको रिवैम्प किया जाएगा और एक नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी। क्या उसी को कंटिन्यू करेंगे या कुछ चेंज करेंगे और बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस करने के चांसेस हैं? देखिए बतूल, जो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना स्टेट के, उनको अपनाने के लिए आप स्ट्रेटजी एक अपनाते हैं। स्ट्रेटजी कोई फिक्स नहीं होती। इट इज जो एंड आपने हासिल करना है, जो एंड स्टेट हासिल करनी है, उसके लिए आप वेज एंड मीन्स चेंज करते रहते हैं, करने भी चाहिए। यही अच्छी स्ट्रेटजी की एक होती है, आपको लर्न करना चाहिए। लेकिन देखिए, अब मिलिट्री ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे उस वक्त तक जब तक एक आप एनवायरनमेंट नहीं अचीव कर लेते, और ये हमेशा हम करते हैं। मिलिट्री हमेशा ये कुर्बानियां देती है, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान हो। क्लियर और होल्ड की जो 2 स्टेजेस हैं, वो एरिया क्लियर भी हो जाता है, होल्ड भी हो जाता है, लेकिन उसको बिल्ड और ट्रांसफर वाला जो जब वक्त आता है, तो उस वक्त हमारी जो सिविल गवर्नमेंट्स कह लें या जो हमारी गवर्नेंस के इश्यूज है, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड। उसको इम्प्रूव करना होगा, तमाम प्रॉन्ग पे आपको काम करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी सिर्फ हम मिलिट्री से ये सारी चीजें हासिल कर। मिलिट्री इज 30-40% ऑफ द स्ट्रेटजी, रेस्ट तो 60-70% तो अदर डोमेन्स में पड़ी है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डोमेन्स में पड़ी हुई है। तो उन चीजों को ठीक करने की जरूरत है, जिम्मेदारी की ठीक करने की जरूरत है। मिलिट्री ऑपरेशंस तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, लेकिन आज इतना लार्ज स्केल उन्होंने जगहों पे किया, तो आपने 70 के करीब तो आपने टेररिस्ट मार दिए। तो ये मिलिट्री के रिस्पॉन्स से ही मरे हैं ना। जो शहादतें हैं वो मिलिट्री के रिस्पॉन्स की शहादतें हैं। तो मिलिट्री तो अपना रिस्पॉन्स कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो अपना रिस्पॉन्स कर रही है। कुछ अर्सा आपको पहले याद होगा, यहाँ पे लेवीज हुआ करती थी जो बलूचिस्तान के अंदर 93 अरब रुपीस आपका उनका सालाना बजट था, और 60% घोस्ट हुआ करती थी। आपने उनको एड्रेस किया, चीजों को ठीक कर रहे हैं। B एरिया से आप A एरियाज में लाए। हम कई दफा ये चीजें करते हैं, फिर हम वहीं पे चले जाते हैं। तो आई थिंक दोज थिंग्स हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली, और तमाम चीजों को, तमाम प्रॉन्ग्स को, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। और जल साहब ये बताइएगा कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं, अभी हमारी बात भी हमारे नुमाइंदे से हो रही थी, वो कह रहे हैं भी ऑफिशियली इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोगों को हॉस्टेज भी बनाया है। तो वहां पे उनकी जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पूरी कंपेन वो तैयार करके आता है, जी मैंने बताया ना, एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट की एप्लीकेशन है। ये इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है, ये पूरी वॉर का एक पूरा स्ट्रक्चर है, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स हर चीजें तैयार रखी होती हैं। बशीर ज़ेब साहब तो ये भी कहते हुए पाए गए कि जी पूरा बलूचिस्तान खड़ा हो जाए, लेकिन अब पूरा बलूचिस्तान जिस तरीके से ये बच्चे आपने मारे हैं बलोची,
جس طرح وہ خاتون آپ نے ذبح کیا مزدور کی بیوی اور مزدور کو ذبح کیا. ابھی پچھلے دنوں وہ جو بچی اغوا ہوئی ہے اس کے ہسبینڈ کو جس طریقے سے اس گاڑی سے مارا گیا ہے, وہ بھی بلوچی بچیاں تھیں. یہ کس طرح کے, آج میں نے بلوچی بچیوں کے ہاتھ میں بندوق بھی دیکھی, آپ وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں, اور وہ ڈیلیبریٹلی ایک دو وہ ویڈیوز کے لیے لے کے آتے ہیں دکھانے کے لیے کہ جی ہماری تو بچیوں نے بھی. تو کیا یہ بلوچ روایات ہیں بلوچستان اور جل صاحب اس سے پہلے بھی ہوا ہے کراچی میں بھی جو سوسائڈ بامبر تھی ان کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا, جو کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, اور آج بھی ایک فیمیل سوسائڈ بامبر کا بھی پتہ چلا. جی بالکل, محل بروچ کا اور یہ وہ سوسائڈ بامبرز انہوں نے, تو یہی تو انہیں بلوچی روایات کو, میں تو کہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان لوگوں کے خلاف بالکل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی دیکھیے گا آپ, ایک انوائرمنٹ بالکل چینج ہوگی, انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ بلوچستان کے دشمن ہیں. دیکھیں بطول, سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ آپ بلوچستان کے ایشو کو اگر کہیں کہ یہ صرف بلوچ اور بلوچستان کا ایشو ہے, خیبر پختونخوا کا ایشو کہیں کہ یہ صرف پختون کا ایشو ہے, یہ پاکستان کے ایشوز ہیں. ہم سب نے مل کے ان کو سالو کرنا ہے, ہول آف اے نیشن اپروچ سے جانا ہے. بلوچستان جلتا ہے تو پنجاب کو بھی نیند نہیں آتی, ہمارے بچے بھی فوج میں ہیں جی, وہ لڑ رہے ہیں آگے, ہمیں بھی چیزوں کا بہت اتنا ہی درد ہوتا ہے اسلام آباد میں بھی, اور تو ہمیں اسے نیشنل اپروچ کے ساتھ اڈاپٹ کرنی ہوگی ہمیں, اور آگے بڑھنا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.